Good morning, students. This is our English grammar book, Basic English Grammar and Composition, Class 6 by Good Luck Publisher Limited. चलिए हम देखते हैं इसका कंटेंट. This is our content page, having 22 chapters, including grammar lessons and composition writing. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज लेसन 1, सेंटेंस. हम छोटी क्लास से सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है. प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस. मतलब एक ऐसा सेंटेंस, हम एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिससे हमें कुछ मीनिंग समझ में आए, जिसका कोई सेंस हो. चलिए हम देखते हैं. लेसन 1, सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? Whenever we want to express our thoughts or ideas, we do so with the help of the words, but together in a certain order. देखिए हमें क्या बताया जा रहा है कि जब भी हमें हमारे मन में कोई आइडिया आता है, जब कुछ थॉट्स आते हैं और हमें किसी को बताना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ड्स की हेल्प लेते हैं और इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके सामने वाले को बताते हैं. वर्ड्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर टू कन्वे मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो वही बताया जा रहा है कि जब वर्ड्स को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उससे हमें कुछ मीनिंग समझ में आती है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है, रीड दीज वर्ड्स. फादर वॉच हिम हिज बॉट अ. देखिए ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ये वर्ड्स तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दीज वर्ड्स डू नॉट मेक सेंस. इससे कोई हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रही कि क्या बोलना चाह रहा है. वी हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स प्रॉपरली सो एज टू मेक सेंस. इसे हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा जिससे हमें एक मीनिंग समझ में आए. Now read the same words arranged in another order. आप यही जो ऊपर वर्ड्स दिए थे, आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके बताया जा रहा है. His father bought him a watch. उसके फादर ने उसे वॉच लाके दिया. This time these words make complete sense. अब देखिए, अब हमें मीनिंग समझ में आ रही है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अरेंज किए गए थे, When words are arranged in a proper order, they form a sentence. तो वही बताया जा रहा है, जब हम वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. A group of words arranged in such an order so as to give complete meaning is called a sentence. तो आपको ये सेंटेंस की डेफिनेशन दी हुई है. A group of words arranged in a such an order so as to give complete meaning. जब वर्ड्स को हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं और हमें कुछ मीनिंग समझ में आती है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, जब उसे हम सेंटेंस कहते हैं. There is something which is still lacking in the arrangement of these words. लेकिन अभी भी जो आपने अरेंज किया इसमें कुछ कमी है, जिससे हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये एक सेंटेंस है. पहला पॉइंट जो कमी है, दे डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. देखिए ये जो आपका सेंटेंस था, हिज फादर, तो यहाँ पे एच लेटर क्या होना चाहिए था? कैपिटल होना चाहिए था, बट ये यहाँ पे क्या है? स्मॉल है. तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? कैपिटल लेटर से होती है. सेकेंड, दे डू नॉट एंड विथ अ फुल स्टॉप. देखिए लास्ट में यहाँ पे कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है. तो सेंटेंस के लिए हमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा. पहला कि जो सेंटेंस की हम स्टार्टिंग करते हैं वो कैपिटल लेटर से होनी चाहिए और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मतलब जैसा आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग. Therefore, there are 3 important things about a sentence. अब आपको बताया जा रहा है कि सेंटेंस की लिए क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है. फर्स्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. पहली बात कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है. कॉल देयर प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक अ कंप्लीट सेंस. जिससे कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस आप समझ सको क्या सेंटेंस बोलना चाह रहा है. सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. इस और सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है कि जो उसका पहला वर्ड होगा सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, द सेंटेंस मस्ट एंड विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. लास्ट में प्रॉपर पंक्चुएशन, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. अगर तो नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होना चाहिए. अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हैरान कर देने वाले सेंटेंस है, तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना चाहिए.
थर्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। अब देखिए आप उसको एक प्रॉपर तरीके से आप जब उसको सेंटेंस बोल सकते हो वैसे अरेंज किया गया है। हिज फादर बॉट हिम अ वॉच। देखिए पहले तो वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज किया गया है, सेकेंड फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, पंचुएशन मार्क। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। The group of words given below are sentence because they follow the rules stated above। अब यहाँ पे आपको जितने नीचे सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं ये इसको आप सेंटेंस कह सकते हो क्योंकि इसमें पूरे रूल्स हैं। पहला प्रॉपर वर्ड्स अरेंज है प्रॉपर ऑर्डर में, सेकेंड स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ करेक्ट पंचुएशन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। देखिए वी का W कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप और ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि हमें अपने प्रॉमिस जो हम करते हैं उसे निभाना चाहिए। सेकंड आई विल टेक पार्ट इन द मैराथन। देखिए स्टार्टिंग आई कैपिटल, लास्ट में पंचुएशन मार्क है और इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी मतलब सेंटेंस जिसने लिखा है वो ये बोला है कि मैं मैराथन में पार्ट लूंगा। मैराथन एक रेस होती है। थर्ड इस मेघा फ्रॉम असम। इसका आई कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मेघा असम से है। फोर्थ द ओल्ड मैन टोल्ड अस अ स्टोरी। द का टी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप है तो इसमें यही बताया जा रहा है कि क्या ओल्ड मैन ने हमें स्टोरी सुनाई है। यू आर अ ग्रेट पोएट। यू कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप तो हम किसी की तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे पोएट हैं। लास्ट में दे आर गोइंग फॉर अ ट्रीक। दे का टी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ट्रीक का मतलब होता है एक जर्नी, लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी पे। क्या दे आर गोइंग फॉर अ ट्रीक तो उसमें भी बोला जा रहा है कि वो एक लंबी जर्नी में जा रहे हैं। चलिए बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।